खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोइक डायरी पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे कतराने लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। 5वां स्थान,
जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए, बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उसकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो, बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो, बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलता है जब भूमि तैयार होती है। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला तैयार हो। नवां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे वश में न हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक बार एक किसान ने उनसे कहा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत की दिशा बदल सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो, समाधान खुद सामने आ जाएगा। किसान ने यही किया और कुछ ही समय में उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हों तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में कार्य करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए, बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो फिर उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने आगे समझाया, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित अनुभव करो तो उसे किसी बाहरी अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि का प्रतीक होती है। बुद्ध ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने कहा, जब दिल भर जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन ही सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। ज्ञान का अभ्यास, जब अंशुमान ने चुप रहने के 10 स्थानों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में लाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अब मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजारूंगा। इन परीक्षाओं से तुम जानोगे कि चुप्पी तुम्हें कितना गहराई से बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में एक नई यात्रा शुरू की। पहली परीक्षा, आलोचना का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी गलत आदतों के बारे में पहले से बता दिया गया था। जैसे ही अंशुमान गांव पहुंचा
लोगों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। पहले अंशुमान का स्वभाव था तुरंत जवाब देना और खुद को सही साबित करना, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की पहली शिक्षा याद की, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे लोग थक गए। अंशुमान की चुप्पी देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वह सचमुच बदल चुका है। वापस लौटकर अंशुमान ने कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बहस का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा ग्राहकों से बहस करता था। बुद्ध ने कहा, इससे एक सवाल पूछो, जब वह बहस करे तो चुप रहना। अंशुमान गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? व्यापारी भड़क उठा, तुम्हें क्या पता मेरी मेहनत का? क्या तुम मेरे काम की कद्र नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध की दूसरी शिक्षा याद की, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। व्यापारी धीरे धीरे शांत हुआ। उसने खुद महसूस किया, बहस का कोई अर्थ नहीं। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक क्रोधित व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। बुद्ध ने कहा, उससे जाकर मदद मांगो। अंशुमान गया। वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझसे मदद मांगने की हिम्मत कैसे करते हो? अंशुमान ने प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को और नहीं बढ़ाना चाहता था। व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया, चुप्पी में एक अलग ही ताकत है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना। अब अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा गया जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री पीड़ा में थी और किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ, लेकिन कुछ मत कहना, बस मौन रहना। अंशुमान गया और बस उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी पीड़ा साझा की। बुद्ध ने कहा, दुख में मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। पांचवीं परीक्षा, उकसावे का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे जानबूझकर उकसाने के लिए तैयार बैठा था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। एक गूढ़ उत्तर अंशुमान ने पूछा, भगवान, चुप रहना कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरे में पानी और तेल दिया। राजा ने दोनों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन तेल और पानी अलग ही रहे। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, तुम जितनी भी हलचल लाओ वह अंत में ऊपर आकर शांति से स्थिर हो जाती है। अगर तुम इसे साध लोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अंतिम परीक्षा, जब दिल भर जाए, अंत में बुद्ध ने कहा, अब तुम खुद अपनी एक परीक्षा लो। जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब भी चुप रहना सीखो। अंशुमान ने जब देखा कि वह सारी परीक्षाओं में सफल रहा है तो उसका दिल आनंद से भर गया। वह बुद्ध के चरणों में झुका और कहा, भगवान, मैं अब बदल चुका हूं। अब मुझे समझ में आया, चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। इस कहानी की सीख यह कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। जब हम बोलने की बजाय सुनना, समझना और महसूस करना सीखते हैं तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। कभी कभी जिंदगी बहुत खामोशी से लेकिन बहुत तीखे सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर सच में दिया जाए तो वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो सवाल है, क्या तुम वही इंसान बन चुके हो जो तुम कभी बनना नहीं चाहते थे? क्या तुमने वो सपने छोड़ दिए जो कभी तुम्हें जीने की वजह देते थे? क्या अब तुम्हारा हर दिन बस बीत रहा है जैसे कोई मजबूरी हो? अगर इन सवालों का जवाब थोड़ा भी हाँ में है तो इसका मतलब है अब वक्त आ गया है खुद को रीइन्वेंट करने का। मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, मतलब ये है कि तुम कहीं खो गए हो और अब जरूरत है खुद को फिर से खोजने की,
फिर से तराशने की, फिर से जीने की। खुद को दोबारा गढ़ना कोई स्टाइल नहीं, ये एक व्रत है, अपने उस रूप को जन्म देने का जिसे देखकर तुम्हें खुद से प्यार हो जाए। हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखता है और एक वो जो अंदर से चुपचाप तड़प रहा होता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में कि अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। हम हंसते हैं पर वो हंसी सच्ची नहीं होती। हम जीतते हैं पर वो जीत अंदर से खोखली लगती है। हम जिंदा तो हैं पर क्या वाकई जी रहे हैं? जब जिंदगी का आईना हमें दिखाता है हमारा थका हुआ, उलझा हुआ, बुझा हुआ चेहरा, तो एक आवाज भीतर से आती है, तुम इससे बेहतर हो। और वहीं से शुरू होती है रीइन्वेंशन की असली यात्रा। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं होता, ये हर रोज खुद से एक वादा होता है कि मैं बीते कल से बेहतर बनूंगा। रीइन्वेंशन का मतलब है अपने टूटे हुए हिस्सों को नकारना नहीं, उन्हें स्वीकार करके उनसे एक नया आकार गढ़ना। रीइन्वेंशन का मतलब है खुद से वो सवाल पूछना जो डराते हैं और फिर उन सवालों के जवाब में एक नया इंसान पैदा करना। ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर शांति हो, आंखों में चमक हो और दिल में एक ऐसी आग हो जो फिर से जीने की हिम्मत दे। क्योंकि असली सफलता दुनिया जीतने में नहीं है, असल जीत है जब तुम अपने ही दिल में फिर से इज्जत पा सको। पार्ट 1, सच्चाई को स्वीकार करो। सबसे पहले एक सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आज की हालत तुम्हारे बीते फैसलों का नतीजा है। तुम्हारे आज के डर, तुम्हारी आज की सोच, तुम्हारे आज के रिश्ते, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है तुम उस कहानी को दोबारा लिख सकते हो। पार्ट 2, भीड़ से अलग होना। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस भीड़ में खो जाना या फिर खुद को इस भीड़ से अलग बना लेना। और ये अलग बनना कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, एक अकेली लड़ाई है जो हर कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 3, शुरुआत कैसे करें। सुबह उठते ही खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैं किस चीज को बेहतर कर सकता हूं? आज मुझे क्या सीखना है? और आज मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? ये सवाल तुम्हारे दिमाग को फोकस और दिशा देंगे। तो हर रात 10 मिनट अकेले बैठो, पूरे दिन को याद करो, गलतियों को पहचानो और खुद से वादा करो, कल मैं बेहतर रहूंगा। यही सेल्फ अवेयरनेस है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा। पार्ट 4, माइंड की रचना बदलो। जब तुम लगातार पॉजिटिव एक्शन लेते हो तब दिमाग के अंदर नई वायरिंग बनती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा माइंड वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे रोज बनाते हो। अगर तुम हर दिन ओवरथिंकिंग करते हो तो माइंड ओवरथिंकिंग मशीन बन जाएगा। अगर तुम हर दिन डिसिप्लिन में जीते हो तो माइंड एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगा। अब तुम तय करो, तुम अपने माइंड को क्या खिला रहे हो, फियर या फोकस। पार्ट 5, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सुनो, तुम्हें कोई बाहर से आकर नहीं बचाएगा, ना कोई दोस्त, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई रिलेशनशिप। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, 21 दिन का आइसोलेशन या 21 दिन का एवोल्यूशन। पार्ट 6, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इमोशंस तुम्हारे फोकस के दुश्मन हैं। हर बार जब मन कहे आज मत करो, थक गए हो, तो जवाब दो, आज ही तो असली लड़ाई है। डिसिप्लिन का मतलब है डूइंग व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। फीलिंग्स डोंट डिसाइड, डिसिप्लिन डज। हिस्सा 7, लोग क्या कहेंगे। जब तुम बदलने लगते हो तो दुनिया डर जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन उनकी असफलता का आईना बन जाता है। वो तुम्हें रोकेंगे ताकि उन्हें खुद को बदलने की जरूरत ना पड़े। इसलिए उनसे मत डरो, उनकी राय तुम्हारी सीमा नहीं है। पार्ट 8, माइंड को अपना नौकर बनाओ। तुम्हारा माइंड तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। तुम्हें तय करना है क्या तुम उसकी गुलामी करोगे या उसे अपने लक्ष्यों का सेवक बनाओगे। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं अपने माइंड को चलाता हूं, वो मुझे नहीं चलाता। पार्ट 9, अब एक वादा करो। अब एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और खुद से एक वादा करो, मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं खुद को फिर से गढ़ूंगा। मैं वो बनूंगा जो बनने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और फिर देखना कैसे तुम अपनी जिंदगी को जीरो से हीरो बना दोगे। तो
अगर तुम भी चाहते हो खुद को फिर से ढालने का मौका, अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ने का हौसला, तो तुम सही जगह पर हो। यहां हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर हैं। हर वीडियो में, हर विचार में हम स्टोइक दर्शन, आत्म विकास और जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं, ताकि तुम और हम मिलकर वो इंसान बन सकें जिसे हम सच्चे दिल से बनना चाहते हैं। अगर तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लो। चाहे तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हो या जीवन के किसी भी पहलू में सुधार करना चाहते हो, हमारे साथ रहकर तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे। और याद रखो, इस यात्रा का हिस्सा बनना तुम्हारे जीवन के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक होगा। तो फिर चलिए इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं हिला सकती। दोस्तों, आपने आज तक कितनी बार अपने आप से वादा किया है, कितनी बार कहा है, बस कल से शुरुआत करूंगा, कल से मैं बदल जाऊंगा, कल से सब कुछ बदल दूंगा। पर वो कल हर बार आता है और फिर चला जाता है, और हम फिर वही पुराने वादे, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं। अगर आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्लान है। एक 90 दिनों की जर्नी जो आपके अंदर इतना परिवर्तन लाएगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ 8 नियम नहीं हैं, ये 8 अष्टमंत्र हैं। रूल 1, फाइंड योर वाई। और अब सबसे जरूरी मंत्र, क्यों। तय करो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों बदलना चाहते हो खुद को, क्यों मेहनत करना चाहते हो, क्यों अल्टीमेट गोल चाहिए। जब आपका वाई इतना मजबूत होगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपका वाई ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा, आपकी ताकत बन जाएगा, आपका फ्यूचर गढ़ देगा। रूल 2, विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर गोल। खुद को देखो, उस दिन को इमेजिन करो जब तुम अपने गोल पर पहुंच चुके हो, IAS बन चुके हो, जिम फिजिक बन चुकी है, बिजनेस सफल हो चुका है। खुद को वहां देखो। क्यों? क्योंकि जो चीज हम बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं वो धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। विजुअलाइजेशन ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये आपकी इनर GPS है। रूल 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपका सफर कैसा चल रहा है, इसका अंदाजा कैसे लगेगा? बस एक सिंपल तरीका, ट्रैक करना शुरू करो। हर दिन का लेखा जोखा रखो, क्या किया, क्या छूटा, कहां पिछड़े, कहां जीते। ये डेटा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस का मिरर बन जाती है। और जब आप देखते हो कि आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है, चलो और आगे बढ़ते हैं। रूल यूज द साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। जेरी साइनफेल्ड एक मशहूर कॉमेडियन, उसने एक नियम बनाया था, हर दिन जोक्स लिखो, हर दिन बिना रुके, बिना टले, और यही बना उसका साइनफेल्ड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब कंसिस्टेंसी इज द किंग। हर दिन काम करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन करो। जब आप रोज कुछ करते हैं तो वो आदत बन जाती है, और वही आदत एक दिन सफलता बन जाती है। रूल 5, पनिश योरसेल्फ। सिर्फ इनाम नहीं, जहां जरूरी हो वहां सजा भी जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन बिना सख्ती के नहीं आता। अगर आप टारगेट से चूके हो तो एक्स्ट्रा काम करो या अगले दिन से रिलैक्स टाइम हटाओ। ये सजा आपको गिराने के लिए नहीं, आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि अगली बार आप टाइम पर चीजें पूरी करें और धीरे धीरे प्रो लेवल डिसिप्लिन में बदल जाएं। रूल 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, मिठाई मिलती है। वैसे ही जब आप अपने किसी टास्क को पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। कभी अपनी पसंद की चीज खाइए, कभी कहीं घूम आइए, कभी खुद के लिए एक अच्छी किताब खरीदिए। ये छोटे छोटे इनाम आपको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे ऊर्जा के बूस्टर देंगे। रूल 7, स्टे पॉजिटिव। 90 दिनों का यह सफर आसान नहीं होने वाला, कभी थक जाओगे, कभी टूट जाओगे, पर एक चीज मत छोड़ना, पॉजिटिव सोच। जब थक जाओ तो याद करना, बुरा वक्त है, बीतेगा। जब डगमगा जाओ तो खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। हर एक दिन खुद को यह याद दिलाओ, मैं इस सफर पर क्यों निकला था। सकारात्मक सोच सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये आपकी मानसिक ढाल है। रूल 8, लॉक योर अल्टीमेट गोल। तय करो कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। दिक्कत यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है,
दिक्कत यह है कि हमारे पास दिशा नहीं है। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, पर क्या आपने तय किया है कि किसके लिए कर रहे हो? छोटे छोटे गोल्स नहीं, अब वक्त है अल्टीमेट गोल तय करने का। वो गोल जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, जो तुम्हें अंदर से मजबूत करे। जब अल्टीमेट गोल सामने होगा तो रास्ता भी दिखेगा, हिम्मत भी आएगी और हर दिन खुद ब खुद प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, ये 90 दिन का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो, अगर आपने ये 8 मंत्र अपनाए तो 90 दिन बाद जो इंसान आईने में दिखेगा वो आप नहीं, आपका बेहतर वर्जन होगा। एक ऐसा वर्जन जिस पर आपको गर्व होगा। तो अब कोई वादा कल के लिए मत छोड़ो, अब की बार वादा आज से करो और याद रखना, आज वो कल है जिसका आपने कल वादा किया था। चलो शुरुआत करें। तू याद रख, वक्त बदलता है और जब तेरा वक्त आएगा तो पूरी कायनात तेरे साथ होगी। तू बस शांति से तैयारी करता रह। तू चिल्ला मत, बस भीतर से मजबूत हो। जब तू शांत होता है तो तेरा ध्यान गहरा होता है और जब ध्यान गहरा होता है तो परिणाम बड़ा होता है। तू वक्त के लिए भाग मत, तू वक्त को अपना इंतजार करने दे। जब तू चमकेगा तब सब चौंधिया जाएंगे। आज तुझे कोई नहीं जानता, लेकिन कल तुझे भूलना मुश्किल होगा। वक्त सबको मौका देता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अब जवाब अपने कर्मों से दूंगा। और हाँ, चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सफर है आत्मबल की ओर। आत्मबल की ओर तो आता है खुद को टाइम देने से। लोग दिखावे में दौड़ रहे हैं, तू गहराई में जा, क्योंकि असली अट्रैक्शन वही होता है जो अंदर से आता है। आज से डिसीजन ले कि मैं खुद को शाइन करूंगा। लोग पूछेंगे तू बदल कैसे गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने खुद को समय देना शुरू किया। खुद से दूरी खत्म कर और खुद के सबसे अच्छे वर्जन को पैदा कर। अब जो तुझे इग्नोर करते हैं वो खुद तुझसे इंप्रेस होंगे। खुद को इतना निखार कि हर नजर तुझ पर ठहर जाए, क्योंकि तू अब एवरेज नहीं रहा, तू अब अटेंशन बन गया है। पॉइंट 6, ऐसा एटीट्यूड रखो कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने से डरें। तू चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर जीत। तेरा एटीट्यूड तेरी आवाज नहीं, तेरी मौजूदगी में दिखना चाहिए। ऐसा वाइब रख कि लोग 2 बार सोचें तुझे हल्के में लेने से पहले। तू नम्र हो लेकिन कमजोर नहीं, तू शांत हो लेकिन कमजोर नहीं। तू जब बोलता है तो लोग सुने, लेकिन जब तू चुप होता है तब भी तेरी प्रेजेंस बोले। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं, बल्कि खुद को जानने का विश्वास है। जब तुझे खुद पर भरोसा होता है तो दुनिया भी तुझे सीरियस लेती है। तू दूसरों से कंपीट नहीं कर रहा, तू खुद को ग्रो कर रहा है, और ये सबसे बड़ा एटीट्यूड है। कोई तुझे नीचे दिखाए तो तू खुद को और ऊंचा ले जा। लोग तुझे प्रोवोक करें, लेकिन तू रिएक्ट मत कर, रिस्पॉन्ड कर। तेरी आंखों में वो ठहराव होना चाहिए जो लोगों को बेचैन कर दे। तेरी बॉडी लैंग्वेज ही काफी है दुनिया को बताने के लिए कि तू कौन है। एटीट्यूड कभी शब्दों से नहीं दिखता, वो तेरे एक्शन से दिखता है। तू अपनी वैल्यू खुद तय कर और दूसरों को बताने की जरूरत ना पड़े। तू सबका अप्रूवल नहीं चाहता, तू अपनी पाथ पे चलना चाहता है, और यही डर पैदा करता है। तू क्राउड में नहीं खोया, तू भीड़ से अलग है। तेरे डिसीजंस बोल्ड होने चाहिए। तू हर जगह फिट नहीं बैठता, क्योंकि तू स्टैंडर्ड बना रहा है। तेरी वाइब इतनी स्ट्रांग हो कि लोग तुझसे दूर रहने की हिम्मत ना करें। तेरे चेहरे पर विश्वास और साइलेंस में जवाब हो। लोग तुझसे बात करने से पहले सोचें, क्योंकि तेरा एटीट्यूड रिस्पेक्ट मांगता नहीं, बनाता है। जब तू एंट्री करता है तो कमरा तेरी मौजूदगी को महसूस करे, और जब तू निकलता है तो लोग तुझे याद करें। तू एक मिस्ट्री बन, प्रिडिक्टेबल नहीं। तू बोल्ड हो लेकिन ओवर नहीं। तू ग्राउंडेड हो लेकिन दबा हुआ नहीं। तू वो बन जिसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी भूल हो, क्योंकि अब तू एवरेज नहीं, तू एक इम्पैक्ट है। पॉइंट 7, खुद को इतना सफल बना लो कि जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। जब लोग तुम्हें हल्के में लें तो जवाब मत दो, खुद को बदलो। सफलता सबसे ऊंची आवाज होती है। वो ताना मारते रहेंगे और तू खामोशी से अपना साम्राज्य खड़ा कर। जब तू ऊपर चढ़ेगा तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। तू सक्सेस का इंतजार मत कर, उसे बनाने में लग जा। तू खुद का नाम ब्रांड बना, तेरी उपलब्धियां और तेरा परिचय हो। कोई पूछे कि तू कौन है तो तुझे कुछ कहने की जरूरत ना हो। तेरा काम बोले, तेरे नतीजे बोले। सफलता तुझे लाउड नहीं बनाती, वो तुझे जमीन से जोड़ती है।
लेकिन साथ ही सबकी नजरें भी तुझ पर टिक जाती हैं। जब तू सफल होता है तो जो तुझे नजरअंदाज करते थे वो नजरें मिलाने को तरसते हैं। तू सक्सेस की तैयारी कर, लेकिन शोर मत कर। वो तुझे देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें मजबूर कर तुझे देखने के लिए। तेरी सक्सेस ही तेरे बदले की सबसे प्यारी भाषा है। आज जो तुझे हल्का समझते हैं, कल वही तुझसे सीखना चाहेंगे। तेरे रिजल्ट इतने बोलते हों कि तुझे खुद को साबित करने की जरूरत ना रहे। दुनिया तुझे तब मानेगी जब तू खुद को मानेगा, और खुद को मानने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को सफल बनाना। तू दिन रात मेहनत कर जब लोग पार्टी कर रहे हों। तू डिसिप्लिन से जी जब सब डिस्ट्रैक्शन में डूबे हों। सक्सेस में दिखावा नहीं, एक ऐसी रोशनी होती है जो दूर से चमकती है। तू उस चमक को हासिल कर। जब तू खड़ा होगा तो कोई तेरे पास आकर पूछेगा, तूने ये सब कैसे किया? और तेरा एक जवाब होगा, जब तुम मुझे हल्के में ले रहे थे मैं खुद को गहरा बना रहा था। तू अब जवाब नहीं देगा, तेरी जिंदगी जवाब बन चुकी होगी। तेरी सक्सेस ही सबसे बड़ा सबूत है कि तुझे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। पॉइंट 8, याद रखो, वक्त सबका आता है, लेकिन जो शांत रहता है वो सबसे ज्यादा चमकता है। वक्त जब साथ नहीं होता तो लोग तुझे छोड़ जाते हैं, लेकिन तू उन्हें मत छोड़। तू बस खुद से जुड़ा रह। तू याद रख, वक्त बदलता है, और जब तेरा वक्त आएगा तो पूरी कायनात तेरे साथ होगी। तू बस शांति से तैयारी करता रह। तू चिल्ला मत, बस भीतर से मजबूत हो। जब तू शांत होता है तो तेरा ध्यान गहरा होता है, और जब ध्यान गहरा होता है तो परिणाम बड़ा होता है। तू वक्त के लिए भाग मत, तू वक्त को अपना इंतजार करने दे। जब तू चमकेगा तब सब चौंधिया जाएंगे। आज तुझे कोई नहीं जानता, लेकिन कल तुझे भूलना मुश्किल होगा। वक्त सबको मौका देता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अब जवाब अपने कर्मों से दूंगा। और हाँ, चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सफर है आत्मबल की ओर। उनकी आंखों में झलकने लगे, क्योंकि आज हम जानेंगे 8 ऐसे स्टोइक सिद्धांत जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देंगे कि तुम्हारा जवाब तुम्हारी सफलता खुद बन जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा असरदार लगा। पॉइंट 1, अपना माइंडसेट बदलो। वो सोचो जो वो सोच भी नहीं सकते। तुम्हें हल्के में क्यों लिया गया? क्योंकि उन्हें लगा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उन्हें आग नहीं दिखी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ठहराव नहीं था जो विजेताओं में होता है। लेकिन अब शुरुआत यहां से होती है, अपने माइंडसेट से। सुबह उठो और खुद से कहो, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। तुम जैसे जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। इसलिए अब वो सोचो जो एक विजेता सोचता है, शांत लेकिन अडिग। तुम्हारे माइंड को किसी हथियार की तरह तेज करो ताकि तुम्हारी चुप्पी भी जवाब बन जाए। ध्यान लगाओ, लेकिन सिर्फ शांति के लिए नहीं, फोकस के लिए। किताबें पढ़ो, लेकिन सिर्फ शब्दों के लिए नहीं, विजन के लिए। सवाल खुद से करो, क्या मेरी सोच वाकई में उस लेवल की है जहां कोई मुझे हल्के में नहीं ले सकता? अब एक ऐसा माइंडसेट बनाओ जो ना सुनकर भी हां के रास्ते ढूंढे। असफलता देखकर रुकता नहीं, सीखता है। खुद पर इतना यकीन करता है कि दूसरों की शंका भी शर्मिंदा हो जाए। उन्हें दिखाओ कि तुम अब रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक्ट करते हो। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृष्टि है। तुम अब फालतू बहस नहीं करते, तुम अब निर्णय लेते हो। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचानें। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहर का नहीं, ये माइंड रिवॉल्यूशन है। और याद रखो, जिसने माइंड पर काबू पा लिया उसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया। अब तुम्हारा हर दिन साधना है, हर सुबह एक युद्ध है, और तुम्हारा माइंड अब रणभूमि है। अब जब वो लोग देखेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी बातें गहरी हो गई हैं, तुम्हारे फैसले सोच से भी तेज हो गए हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास अब शांति में छिपा है, तो समझो उनके मन में पछतावे की चिंगारी जल चुकी है। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा बदलाव बोल गया। यही शुरुआत है माइंडसेट की क्रांति। पॉइंट 2, अपनी बॉडी को ऐसा बना लो कि खुद को शीशे में देखकर खुद पर गर्व हो। शरीर तुम्हारा मंदिर है और इसे चमकाना तुम्हारा धर्म। जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने तुम्हारी कमजोरी को देखा। अब वक्त है ताकत दिखाने का। जिम में बहाया गया पसीना तुम्हारा सबसे बड़ा बदला बन सकता है। जब तुम अपनी बॉडी पर काम करते हो
तुम सिर्फ दिखते नहीं, तुम महसूस होते हो। और जो लोग तुम्हें देखकर कभी मुंह फेर लेते थे, अब वो दोबारा देखने के लिए मजबूर होंगे। उठो सुबह 5 बजे, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है, जीत वहीं से शुरू होती है। दौड़ो तब तक जब तक तुम्हारा सांस नहीं बल्कि इरादा तेज हो जाए। डंबल उठाओ जैसे तुम्हारे अपमान का वजन तुम्हारे हाथों में है। हर रिपीटिशन में वो इंसल्ट याद रखो और हर सेट में जवाब दो, क्योंकि जो इंसान खुद पर मेहनत करता है उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल नहीं होती, ये पर्सनैलिटी की आवाज होती है। जब तुम मिरर में खुद को निहारो तो अफसोस नहीं, गर्व झलकना चाहिए। अपनी बॉडी को इतना ट्रांसफॉर्म कर दो कि वो तुम्हारा पहला जवाब बन जाए। जिससे पहले लोग मजाक करते थे, अब वो इंस्पिरेशन बन जाए। तुम्हारी बॉडी एक कहानी हो उस इंसान की जिसने हार नहीं मानी। डाइट मत छोड़ो, क्योंकि डिसिप्लिन ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। 6 पैक से ज्यादा जरूरी है संकल्प वाला सीना, और वो सीना जब उठे तो अपमान करने वालों की नजरें झुक जाएं। फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, खुद से प्यार का सबूत है। और जब तुम खुद को सम्मान देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देती है। कोई पूछे तू बदला कैसे? जवाब दो, शरीर से नहीं, सोच से। और सोच को मैंने शरीर से जोड़ा। अब जब तुम चलो तो आत्मविश्वास की गूंज हो हर कदम में। अब जब तुम खड़े हो तो कोई तुम्हें अनदेखा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ शरीर नहीं, वो स्टेटमेंट बन चुकी है। जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भागेंगे। वो पूछेंगे कौन ट्रेनर है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे दर्द मेरा गुरु था। अपनी बॉडी से ऐसा बदला लो कि वो खुद सवाल करने लगे, क्या ये वही इंसान है? जब तुम्हारी बॉडी बदलती है, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। लेकिन याद रखो, असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर का नहीं, अंदर का होता है। तुम्हारा हर पसीना एक जवाब है उस दुनिया को जिसने तुम्हें कम आंका। और जब पसीना खून में बदलता है, तब इज्जत भी बदलती है। तुम अब वो नहीं जो कल था, अब तुम एक मिशन हो। एक ऐसा मिशन जिसका शरीर हर इंसल्ट को चीरता हुआ निकलेगा। तुम्हारा हर पुशअप अब पुरानी बातें दबा रहा है। तुम्हारा हर स्क्वाट अब कमजोरियों को जमीन पर गिरा रहा है। और तुम्हारा हर लिफ्ट तुम्हें ऊंचा उठा रहा है। अब तुम सिर्फ चलते नहीं, तुम दहाड़ते हो, और उस दहाड़ को कोई हल्के में नहीं लेता। हेल्थ वो ताकत है जिसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो तुम्हें चमकता हुआ ना देख लें। अब तुम उनका इंस्पिरेशन नहीं, उनका रिग्रेट बनो। वो जो तुम्हें छोड़ गए थे, अब तुम्हें पाने के लिए तरसे। वो जो तुम्हें इग्नोर करते थे, अब तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो जाएं। हर बार जब तुम पसीने से भीगो, समझो तुम इतिहास लिख रहे हो। तुम्हारे मसल्स अब सिर्फ फैशन नहीं, वो सम्मान के कंधे हैं। तुमने खुद को नहीं बदला, तुमने परिभाषा बदल दी। अब तुम्हारा लुक तुम्हारी आत्मा की सच्चाई बोलेगा। तुम्हारे हाथों की नसें तुम्हारे संघर्ष का नक्शा बन चुकी हैं। कोई कहे तू बहुत बदल गया है, तो कहो हाँ, क्योंकि मैंने खुद को फिर से गढ़ा है। तुम्हारी बॉडी अब तुम्हारी मेहनत की चुप गवाही है, और ऐसी गवाही जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिट दिखना अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं, जिम्मेदारी है। अब खाना स्वाद से नहीं, उद्देश्य से खाओ। अब सोना थकान से नहीं, अनुशासन से तय हो। और उठना अब अलार्म से नहीं, आत्मसम्मान से हो। क्योंकि जिसने खुद पर जीत पाली, दुनिया उस पर खुद हार जाती है। अब तुम्हारे कपड़े फिट नहीं, तुम खुद फिट हो। जब तुम फिट हो, तुम अलग दिखते हो। जब तुम अलग दिखते हो, तुम अलग महसूस करते हो। और जब तुम अलग महसूस करते हो, दुनिया भी तुम्हारे साथ अलग बर्ताव करती है। बॉडी बनाना दिखावा नहीं, दिखावों का जवाब है। और तुम्हारा ये जवाब तुम्हारी सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली चीख है। अब उन्हें कोई शक नहीं रहेगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे। अब वो तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। और यही तुम्हारी जीत है। फिटनेस सिर्फ एक आदत नहीं, ये बदलाव की शुरुआत है। जब शरीर बदलता है, आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है, तब क्रांति होती है। तुम अब भी वैसे ही इंसान हो, बस अब अपग्रेडेड हो। और अपग्रेडेड वर्जन को कोई हल्के में नहीं लेता। अब तुम रुकते नहीं, तुम उठते हो। अब तुम डरते नहीं, तुम करते हो। अब तुम थकते नहीं, तुम तराशते हो। हर सुबह हर कसरत एक सजा नहीं, इनाम है। क्योंकि तुमने तय कर लिया है कि तुम अब किसी की कभी का इंसान नहीं, तुम अब खुद की पहचान हो। तुम चुप हो लेकिन स्पष्ट हो, तुम सरल हो लेकिन मजबूत हो। और यही वो शक्ति है जिससे दुनिया डरती है। अब उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था,
लेकिन अब वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। पॉइंट 3, पैसा ऐसा कमाओ कि जो तुम्हें इग्नोर करता था वो तुम्हारा नंबर मांगने लगे। जब तक जेब खाली होती है तब तक दुनिया बहाना ढूंढती है, लेकिन जब जेब में ताकत होती है तो वही दुनिया सलाम ठोकती है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सबको चुप कराने के लिए काफी होता है। जिसने तुझे इग्नोर किया उसे तेरे बैंक बैलेंस से जवाब दे। पैसा तुझे अहंकार नहीं देगा, वो तुझे विकल्प देगा, और विकल्प वाला इंसान कभी मजबूर नहीं होता। अपनी हालत पे रोना छोड़, अपनी हालत बदल, क्योंकि दुनिया सिंपैथी नहीं, सक्सेस की लैंग्वेज समझती है। तुझसे जिसने मुंह मोड़ा था, अब वही लोग तेरी स्टोरी दूसरों को सुनाएंगे। लोग तेरी सक्सेस देखेंगे पर तेरी स्ट्रगल कभी नहीं समझेंगे। इसलिए मेहनत करते वक्त किसी को मत बताना। बस एक दिन ऐसा करो कि सब खुद ब खुद जान जाएं। रातों की नींद छोड़ ताकि कल बैंक बैलेंस में नींद से ज्यादा चैन हो। पैसा खुद का नहीं, अपनी इज्जत का इंश्योरेंस होता है, और तू अब उस इज्जत का हकदार है। हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने कितना कमाया, नहीं बल्कि आज मैंने कितना सीखा। क्योंकि सीखना बंद तो कमाना बंद। जब तेरी इनकम साइलेंट होगी तब तेरा लाइफस्टाइल लाउड होगा, और जब तेरा लाइफस्टाइल बोलेगा तो इग्नोर करने वालों की आंखें खुलेंगी। अब मेहनत कर ताकि तू चुप रहकर भी जवाब दे सके। पैसा वो जवाब है जिसे दुनिया समझती है बिना शब्दों के। वो जो तुझे पहले सीन पर छोड़ देते थे, अब वो तेरी सीन में आने की भीख मांगेंगे। आज तू इनविजिबल है क्योंकि तेरे पास रिसोर्सेज नहीं। कल तू अनदेखा नहीं होगा क्योंकि तू रिसोर्स बन जाएगा। दुनिया पैसे वालों की तरफ खींचती है क्योंकि पैसा मैग्नेट है, लेकिन असली जीत तब है जब तू खुद मैग्नेट बन जाए। पैसा कमा, लेकिन उसे पहचान का आधार मत बना। पैसा तेरा सर्वेंट हो, तू उसका गुलाम नहीं, क्योंकि तू पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू पैसा चलाने के लिए बना है। अपने टाइम का वैल्यू समझ, क्योंकि टाइम ही पैसा बनता है, और जो टाइम गंवाता है वो खुद को गंवाता है। अब हस्टल कर, बिना रुकावट, बिना शिकायत। जब सब सोते हैं तू सीख, जब सब मजे करते हैं तू अपने भविष्य को डिजाइन कर। पैसा तभी कमाएगा जब दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेगा। तू जितना वैल्यूएबल होगा तेरा बैंक उतना ही पावरफुल होगा। और फिर जो तुझे इग्नोर करते हैं वो तुझसे पूछेंगे, तू इतना कमाता कैसे है? और तेरा जवाब होगा, जब तुम मुझे छोड़ गए थे तब मैंने खुद को पकड़ लिया था। तेरा बैंक बैलेंस तेरा बदला नहीं, तेरा जवाब होगा। वो लोग जो पहले बिजी थे अब अवेलेबल हो जाएंगे। अब कोई तुझसे बात नहीं काटेगा, वो तुझे कोट करेंगे। तेरा पैसा अब तुझे पहचान देगा, लेकिन तेरा नजरिया तुझे महान बनाएगा। इसलिए पैसा कमा, लेकिन खुद को मत खो, क्योंकि जिसने पैसा और पहचान दोनों जीत लिए वही इंसान कभी इग्नोर नहीं किया जाता। पॉइंट 4, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुझमें जो दर्द है वो तुझे मिटाने नहीं, उठाने आया है। ये दुनिया कमजोरों को नहीं सुनती, वो सिर्फ जीतने वालों के गीत गाती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना कि हालात भी तेरे सामने घुटने टेकें। तकलीफें आएंगी, लेकिन तू उन्हें तोड़, खुद मत टूट। जब तू अंदर से मजबूत होता है तो बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। तेरी चुप्पी भी तबाह कर देती है जब वो मजबूती से आती है। हर ठोकर तुझे गिराने नहीं, सिखाने आई है। तू गिरे कोई बात नहीं, लेकिन टूटा हुआ ना दिख। खुद को उस लोहे की तरह बना जो आग में तपकर और निखरता है। दर्द की आवाज मत बना, उसका जवाब बन। मजबूत बनने का मतलब है कम बोलना, ज्यादा सहना, और सहकर भी मुस्कुराना। तू रो सकता है लेकिन लड़ना मत छोड़। तू थक सकता है लेकिन रुकना मत सीख। जब तेरे अंदर हार मानने का मन करे तो जीत की वजह याद कर, क्योंकि तेरी जीत ही सबसे बड़ा बदला है। खुद को साबित करने के लिए किसी को जवाब मत दे, बस इतना कर कि तेरी मौजूदगी जवाब बन जाए। तू दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला कर। जो आज है कल उससे बेहतर बन। लोगों की राय तेरी कमजोरी मत बनने दे। वो क्या सोचते हैं ये मत सोच, तू क्या बनना चाहता है उस पर ध्यान दे। जिस दिन तू खुद को संभाल लेगा उस दिन कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। दर्द सह, लेकिन झुक मत। मजबूरियां आएंगी, लेकिन तू मजबूत बन। तू पहाड़ नहीं, उससे बड़ा बन। तकलीफें तुझे कमजोर नहीं करेंगी अगर तू उन्हें सबक बना ले। हर सुबह खुद से एक बात कह, मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि हर बार जब तू उठता है तू अपनी लिमिट्स तोड़ता है। लोग तुझे नीचे खींचेंगे, लेकिन तू उड़ने की वजह ढूंढ। खुद की इज्जत खुद से शुरू होती है, और जब तू खुद को मजबूत बनाता है तब पूरी दुनिया तुझे हल्के में लेना बंद कर देती है।
तू हारेगा, लेकिन हार में जीत छुपी होती है। तुझसे जो छिन गया वो तुझसे मिलाने आया था। अब उठ और खुद को वो बना जिसे देखकर लोग कहें, ये इंसान बेमिसाल है। मजबूत बनने के लिए दर्द चाहिए, और तू पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। अब तुझे कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि तू अब खुद को जोड़ चुका है। तू अपनी ताकत है, तू अपना सहारा है। जब तू खुद से लड़ना सीख गया, तब कोई बाहरी ताकत तुझसे नहीं जीत सकती। पॉइंट 5, खुद को इतना निखार लो कि जिससे भी नजर मिले वो रुक जाए। जो इंसान खुद पर काम करता है, दुनिया उसी पर ध्यान देती है। तेरा चेहरा ही नहीं, तेरा आत्मविश्वास भी चमकना चाहिए। निखार सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर से आना चाहिए। जब तू खुद से प्यार करता है तो दुनिया तुझसे जुड़ना चाहती है। खुद को निखारना मतलब खुद से सवाल करना, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मेरी सोच और नजरिया बदल रहा है? जब तू रोज थोड़ा और सुधार करता है तो एक दिन तू सबके बीच चमकता है। तेरा पहनावा, तेरी चाल, तेरी मुस्कान, सब कुछ बता देता है कि तू खास है। तू जब कमरे में दाखिल होता है तो लोग तुझे नोटिस करें, ये काम कर, लेकिन नाटकीय नहीं, शांत लेकिन प्रभावशाली। वो लोग जो तुझे अनदेखा करते थे, अब तुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। तू खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा, क्योंकि तू अब औरों से अलग दिखता है, क्योंकि तू मेहनत कर रहा है। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज। अगर जिंदगी बार बार तुम्हें थकाकर गिरा रही है, अगर दिल बेचैन है और दिमाग कभी चुप नहीं होता, तो शायद तुम्हें अब कुछ सच्चाइयां सुननी चाहिए। वो बातें जो जान लेने से जिंदगी वाकई सुकून देने लगती है। 1, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कभी कभी ना कहना भी आत्मसम्मान होता है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारे ना में भी समझ देखेंगे, बाकी सिर्फ आदत होते हैं, जरूरत नहीं। 2, अपने भीतर उतरकर देखो, सभी जवाब वहीं छिपे हैं जिनकी तलाश तुम बाहर करते हो। ध्यान से सुनो, उस खामोशी को जो भीतर बोलती है, वहीं सुकून की असली शुरुआत होती है। 3, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें जला देगी। काबू बस अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर रखो, बाकी सब धुआं है, वक्त के साथ उड़ जाएगा। 4, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, यह खुद को हल्का करने की प्रक्रिया है। जिन्हें तुम माफ कर दोगे वो अब तुम्हारे दिल में जगह नहीं घेरेंगे। 5, तुलना सबसे बड़ा जहर है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम जिस पड़ाव पर हो, किसी और के लिए वो मंजिल भी हो सकती है। 6, जब भी बेचैन हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्यों? बहुत से डर, भ्रम और इच्छाएं तभी खत्म हो जाती हैं जब तुम उन्हें देख लेते हो। 7, सच्चे रिश्तों में शोर नहीं होता, वो खामोशी में भी साथ निभाते हैं। जिन्हें बार बार जताना पड़े वो अक्सर सिर्फ दिखावा होते हैं। 8, कम बोलो, गहराई से जियो। शब्द जरूरी नहीं हर बार, कभी कभी मौन भी वो कह देता है जो भाषाएं नहीं कह पाती। 9, हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दो तो सामने वाला खुद समझने लगता है। 10, खुद को खोकर किसी को पाने की चाह आखिर में तुम्हें खाली कर देती है। प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान मत खो, वरना खुद से भी दूर हो जाओगे। 11, हर किसी को जवाब मत दो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी शांति चुराने आते हैं। वो बहस नहीं, ध्यान भटकाने की योजना होती है, और तुम्हारा सुकून उनका सबसे बड़ा लक्ष्य। 12, जो बीत गया वो सबक था, जो बाकी है वो जिम्मेदारी है। अगर तुम आज भी कल में अटके हो तो सुकून सिर्फ सपना रहेगा। 13, कामयाबी की परिभाषा तुम खुद लिखो, वरना दुनिया तुम्हें उसकी दौड़ में खींच लेगी। जहां सुकून न मिले वो जीत भी भीतर से हार लगती है। 14, अकेलापन बुरा नहीं होता, वो तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। भीड़ में जो खो गया था वो तन्हाई में अक्सर वापस मिल जाता है। 15, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना बड़ी जीत होती है। अपने सुकून को बहस के मैदान में मत उतारो, वो बहुमूल्य है, क्षणिक गुस्से से भी ज्यादा। 16, वक्त सब सिखा देता है, बस सीखने के लिए ठहरना पड़ता है। हर चोट कोई इत्तेफाक नहीं, वो संदेश होता है भीतर की सफाई का। 17, जब कोई तुम्हें गलत समझे तो हर बार सफाई मत दो। सच खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता, उसे वक्त की जरूरत होती है। 18, अधिक बोलना मन की कमजोरी दिखाता है, जो शांत होता है वो देखता और समझता है। बातें कम करो, लेकिन असरदार शब्दों की जगह ऊर्जा बोलती है। 19,
पैसे से सुख मिल सकता है, पर सुकून वो आत्मा से आता है। कमाओ जरूर, लेकिन खुद को बेचकर नहीं, वरना अमीरी में भी खालीपन होगा। 20 हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को वहीं छोड़ दो। खुद को माफ करो, तभी तो तुम हल्के होकर उड़ सकोगे। 21 जो खो गया उसे रो मत, जो मिला है उसे महसूस करो। हर शख्स तुम्हारी कहानी में टिकने नहीं आया, कुछ बस पाठ पढ़ाने आते हैं। 22 दूसरों की नजरों में सही दिखना तुम्हें अपने ही अंदर खो सकता है। खुद की नजर में सच्चा रहो, बाकी नजरें खुद ब खुद बदल जाएंगी। 23 खुश रहना कोई मंजिल नहीं, ये रोज का चुनाव है। अगर तुमने हर सुबह सुकून चुना तो शाम को मुस्कान मिलेगी। 24 लोग क्या कहेंगे, इस डर ने कितनों को अधूरा जीने पर मजबूर किया है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि भीड़ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी राह नहीं। 25 मन के शोर को शांत करना सीखो, वो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब विचारों की भीड़ हटती है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। 26 बाहर की दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन भीतर की दुनिया तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने ध्यान अंदर लगाया, उस दिन सुकून बाहर भी दिखने लगेगा। 27 जिस चीज को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, शायद वही तुम्हारे सुकून की रुकावट है। कभी कभी छोड़ देना ही सही पकड़ होती है, वो तुम्हें हल्का और मुक्त बना देता है। 28 जिनसे उम्मीदें होती हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीदें छोड़ दो, बस इंसानों की जगह खुद से लगाओ। 29 हर रिश्ते को पकड़कर मत रखो, कुछ को बस सम्मान देकर जाने दो। नाते खून से नहीं, समझ से टिकते हैं। जहां समझ खत्म, वहां सुकून भी नहीं रहता। 30 हर दिन थोड़ा सा समय अपने मन को बिना फोन के दो, तब तुम महसूस करोगे कि असली शांति स्क्रीन में नहीं, सांसों में है। बहुत शानदार। तो आइए अब स्क्रिप्ट को पूरा करते हैं। बाकी 20 बातें उसी शांत, भावुक और गहराई भरे 4 लाइन के फॉर्मेट में। 31 खुद को बार बार साबित मत करो। जो समझते हैं उन्हें सबूत की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें 1000 दलीलें भी नहीं बदल सकती। 32 सच हमेशा आसान नहीं होता, पर वो तुम्हें आजाद करता है। झूठ में जीकर दिखावा करना सबसे थकाने वाली जिंदगी है। 33 जब तक तुम डरते रहोगे हार से, तब तक जीत सिर्फ सपना रहेगी। गिरो लेकिन फिर उठो, यही सुकून की असली यात्रा है। 34 कभी खुद को भी गले लगाओ। तारीफ के लिए दूसरों की प्रतीक्षा मत करो। तुम जैसे हो उसी में सुंदरता है। खुद की नजरों में अगर प्यार नहीं तो और कहां। 35 दूसरों की बातों से खुद को मत मापो, वो तुम्हारी कहानी नहीं जानते। जो भीतर जल रहा है वो सिर्फ तुम समझ सकते हो। 36 वो जो गया अच्छा था, जो बचा है अनमोल है। कृतज्ञता में जीना सीखो, वहीं से सच्चा सुकून पैदा होता है। 37 कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहस में नहीं, शांति में खिलती है। 38 हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ो। शिकायतें, गुस्सा, शिकायतें। कम सामान से सफर आसान होता है, जिंदगी भी वैसी ही है। 39 तुम जितना भीतर उतरोगे उतना ही शांत हो जाओगे। सुकून बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे ध्यान की गहराई में छिपा है। 40 धैर्य रखो, अच्छी चीजें समय लेती हैं आने में। जो जल्दी में है वो अक्सर अधूरा ही रह जाता है। 41 हर किसी को अपनी कहानी कहने दो, तुम बस खुद की सच्चाई पर अडिग रहो। दुनिया बहकाएगी, मोड़ेगी, तोड़ेगी, पर अंत में तुम ही हो जो खुद को बचा सकते हो। 42वां विचारों की सफाई करो रोज, जैसे शरीर को नहलाकर ताजा करते हो। मन को भी सुकून चाहिए होता है, और वो ध्यान से मिलता है। 40-3 जब कुछ न समझ आए तो कुछ समय खुद के साथ बिताओ। बिना उत्तर के प्रश्न भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। 40-4 सिर्फ कामयाबी मत गिनो, उस सुकून को भी देखो जो अंदर आया। भीतर की शांति ही बाहरी जीत से बड़ी होती है। 45 किसी के लिए खुद को बदलो मत, क्योंकि जो तुम हो वो भी काफी है। सच्चा प्यार तुम्हें बेहतर बनाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को मिटाएगा नहीं। 46 अतीत की गलती अब सजा नहीं होनी चाहिए, वो अब एक सीख है, एक अध्याय। आगे बढ़ो, क्योंकि समय तुम्हें बुला रहा है। 47 छोटे छोटे पलों में सुकून छिपा होता है। वो चाय की चुस्की, वो खामोशी की बात। जिंदगी सिर्फ बड़ी जीतों में नहीं, बल्कि उन सादे लम्हों में भी महकती है।
54। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें तुम्हारे हर शब्द पर शक होगा। 49। हर दिन नया जन्म है और हर सुबह नई आजादी। तय तुम्हें करना है कि तुम डर में जियोगे या सुकून में। 50। जिंदगी एक सवाल नहीं, ये एक अनुभव है, और अगर तुमने सुकून से जीना सीख लिया तो हर जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अपने जीवन में महसूस कर लिया तो यकीन मानो, दुनिया वही रहेगी लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाएगी, और वही नजर जिंदगी को सुकून से भर देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जरा एक बार सोच कर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों में गारंटीड बदल जाए तो कैसा लगेगा? शायद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कंट्रोल में महसूस करोगे, है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी बेहद पावरफुल चीजें जिनका अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक ईमानदारी से अभ्यास किया तो चाहे आप कितना भी डिस्ट्रैक्टेड, वीक या डिमोटिवेटेड क्यों ना हो, आप खुद को पूरी तरह बदलते हुए देखेंगे, गारंटीड। बस एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट आपकी अगली 700 साल की जिंदगी को दिशा देने वाले हैं। अब खुद से एक चैलेंज लो, अगले कुछ मिनटों तक 100% फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। सुबह उठते ही आपके हाथ में सबसे पहली चीज क्या होती है? फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज, फिर वही फोन। आपका यही फोन आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। आपको लग सकता है ये ओवर एक्टिंग है, लेकिन एक बार अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर आप हर दिन 3 से 4 घंटे फोन पर बिता रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि असली चोर कौन है। फोकस की कमी, अनहेल्दी नींद, सरदर्द, लो एनर्जी, लेजीनेस, ये सब स्क्रीन के ही तोहफे हैं। जिसने आज के दौर में अपने फोन पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लिया। अब सोचो, अगर सुबह की पहली चीज फोन नहीं बल्कि एक गहरी सांस हो तो दिमाग कितना शांत होगा। अगर नींद से जागते ही आप आकाश को देखो, सूरज की रोशनी को महसूस करो, तो आपकी आत्मा खुद से कनेक्ट होती है। फोन हमें हर वक्त दूसरे की जिंदगी दिखाता है और हम भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी कितनी कीमती है। हर स्क्रॉल आपके ध्यान की हत्या कर रहा है, हर नोटिफिकेशन आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है। अगर आप अगले 7 दिन सिर्फ इतना कर लें कि सुबह और रात के समय फोन को खुद से दूर रखें, तो आपका माइंड, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ तीनों नई दिशा में जाने लगेंगी। स्क्रीन ऑफ करके खुद को ऑन करो, देखना आपका मूड, एनर्जी, हेल्थ और फोकस सब एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन को बंद करते हो तभी जिंदगी की असली स्क्रीन खुलती है। स्टेप 2, नो फैप चैलेंज, सेल्फ कंट्रोल मास्टरी। नो फैप ये कोई ट्रेंड या जोक नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे गहरा अभ्यास है। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं कि ये फायदेमंद है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। हम सिर्फ इतना कहेंगे, खुद ट्राई करके देखो। 7 दिन के लिए नो फैप करो, कोई पोर्न नहीं, कोई मैस्टरबेशन नहीं। जो गंदगी आपने दिमाग में भर रखी है वो तभी निकलेगी जब आप उसे कंट्रोल करना सीखोगे। हर बार जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद को याद दिलाओ कि मैं अब अपने मन का मालिक बन रहा हूँ। नो फैप आपके शरीर की नहीं, आपके इंसानियत और आत्मसम्मान की सफाई है। और हाँ, 7 दिन बाद इस वीडियो पर लौटकर अपना अनुभव जरूर शेयर करना। सोचो, अगर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को रोक सकते हो तो बाकी सब कितना आसान होगा। तो तुम क्या नहीं कर सकते? हर बार जब तुम अपनी इच्छा को टालते हो, तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो। नो फैप केवल कामुकता से दूरी नहीं है, ये अपनी चेतना को ऊपर उठाने की शुरुआत है। जिसे खुद पर कंट्रोल आ गया, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। उसे यूं ही बिना मूल्य के मत लुटाओ। जिस दिन तुम खुद से हारना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम जीतना शुरू कर दोगे। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा, आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हेल्थ, सब। तो अगला स्टेप है, रूटीन बनाओ और फॉलो करो। सुबह कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, सब डिसाइड करो। और सबसे जरूरी, सुबह के पहले 4 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इनका सही इस्तेमाल करो। हर सुबह उठते ही ये मत सोचो कि आज क्या करना है, पहले से प्लान किया होना चाहिए। जो इंसान दिन की शुरुआत बिना प्लान के करता है वो दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाता है। अपने टाइम का वैल्यू समझो, क्योंकि जो वक्त आज गुजर गया
वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हर दिन की एक लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे टास्क्स, और उन्हें टिक करते जाओ। छोटे लक्ष्यों को पूरा करना एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। फर्क है। टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करो। दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग कामों के लिए फिक्स करो। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार की बातचीत ये टाइम के सबसे खतरनाक चोर हैं। हर हफ्ते एक दिन खुद को रीसेट करो। देखो कहाँ टाइम जा रहा है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। याद रखो, समय सबसे कीमती चीज है और जो इसे गंवाता है वो सब कुछ गंवा देता है। जब आप अपने टाइम के मास्टर बन जाते हो तो जिंदगी आपके मुताबिक चलने लगती है। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। नो ओवर थिंकिंग। ये वो जहर है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। इमेजिन करो, एक पानी से भरा गिलास आपके हाथ में है। 1 मिनट तक पकड़े रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा हाथ दुखने लगेगा। पूरा दिन वो गिलास दुनिया की सबसे भारी चीज लगने लगेगी। ऐसे ही अगर आप किसी बात को बहुत देर तक सोचते रहो तो वही सोच आपके दिमाग की सबसे बड़ी थकान बन जाती है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, एक्शन लो। कोई आइडिया है, कोई टास्क है, कोई बदलाव चाहिए, बस करो। थोड़ा इम्परफेक्ट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो करता है वही सीखता है। जो सोचता ही रहता है वो पीछे ही रह जाता है। ओवर थिंकिंग से परफेक्शन नहीं आता, सिर्फ पैरालिसिस आता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कभी कभी दिल की आवाज को दबा देता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे अनप्लान्ड कदम से होती है। सोचना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना डर बन जाता है। एक्शन लेना ही असली कॉन्फिडेंस पैदा करता है, सोचने से नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी सोच से नहीं, कोशिशों से आती है। जो लोग तेजी से फैसले लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं वही लीडर बनते हैं। जब भी दिमाग में डर या शंका आए, खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं, और वही करो। हर बार जब आप बिना ज्यादा सोचे कुछ करते हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग मसल को कमजोर करते हो। जो गलतियां करने से डरता है वो कभी महानता को छू ही नहीं सकता। ओवर थिंकिंग को हराने का एक ही इलाज है, एक्शन। और याद रखो, शुरुआत करने से बड़ी कोई जीत नहीं होती। स्टेप 5, पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल। सुबह की शुरुआत जैसी होती है, पूरा दिन वैसा ही बनता है। अगर सुबह आप फोन चेक करके आलस में बिस्तर में पड़े रहते हो तो आप पूरे दिन थके थके ही रहोगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग या किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करते हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक और क्लियर रहेगा। 7 दिनों तक सुबह के पहले 1 घंटे को सिर्फ खुद के लिए रखो। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से जुड़ो, ध्यान करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। यहीं से आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावरफुल माइंडसेट की शुरुआत होती है। सुबह का पहला घंटा ये तुम्हारा गोल्डन आवर है। इसे खो दिया तो दिन हाथ से फिसल जाएगा। जैसे सूरज उगने से अंधेरा मिटता है, वैसे ही सुबह की क्लैरिटी से मन का कोहरा साफ होता है। सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली होता है। इसे बर्बाद मत करो। जो लोग सुबह खुद को जीतते हैं वो दुनिया को जीतने निकलते हैं। सुबह की साइलेंस में जो बातें खुद से करोगे वही तुम्हारी सोच और दिशा बनाएंगी। सुबह की छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। मेडिटेशन से मानसिक ताकत मिलती है, एक्सरसाइज से फिजिकल एनर्जी और रीडिंग से विजन। सुबह खुद को सुधारना ये सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। रोज सुबह अपने भविष्य के लिए कुछ करो ताकि भविष्य में खुद पर गर्व कर सको। सुबह फोन उठाने से पहले अगर पेन और जर्नल उठाओगे तो सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। सुबह का अनुशासन यही तुम्हारी इच्छा शक्ति को फौलाद बनाता है। सुबह की 1 घंटा ये तुम्हारा समय है जहां तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की सुनते हो। सुबह उठते ही अगर खुद पर काम नहीं किया तो दिन दूसरों की जरूरतों में बर्बाद हो जाएगा। हर महान लीडर, कलाकार, योद्धा, सभी की ताकत उनकी सुबह की आदतों से आती है। अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक इन 5 चीजों को फॉलो कर लिया तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज इस वीडियो को देख रहा है। आप खुद को चौंका दोगे। तो अब फैसला आपका है। 7 दिन की मेहनत चाहिए या जिंदगी भर की पछतावा? अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं 7 दिन की क्रांति के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।